लेके 4 तक पढ़ना। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ हाँ, जो पहले से सुना चुका हूँ, पहले से सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, और जिसमें तुम स्थिर भी हो। जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, तुम्हारा क्या होता है? उद्धार भी होता है, यदि वो सुसमाचार को यदि वो सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ होगा। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी, सबसे पहले मैंने तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु हमारे पापों के लिए मर गया, यीशु हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। அன்பின் சகோதரரே, நான் உங்களுக்கு பிரசங்கித்த சுவிசேஷத்தை மறுபடியும் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன். நீங்களும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அதிலே நிலைத்திருக்கிறீர்கள். நான் உங்களுக்கு பிரசங்கித்த பிரகாரமாக நீங்கள் அதை கை கொண்டிருந்தால் அதனாலே நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். மற்றபடி உங்கள் விசுவாசம் விருதமாய் இருக்குமே. நான் அடைந்ததும் உங்களுக்கு பிரதானமாக ஒப்புவித்ததும் என்னவென்றால், கிறிஸ்துவானவர் வேத வாக்கியங்களின்படி நமது பாவங்களுக்காக மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு வேத வாக்கியங்களின்படி 3ஆம் நாளில் உயிர்த்தெழுந்து ஆமென்। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में भाई जसमन है, वो प्रार्थना करे। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को कोटि-कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। जो वचन प्रभु यीशु मसीह पढ़ा गया प्रभु यीशु मसीह, उसको खोल के विस्तार करके हमें दीजिए प्रभु यीशु मसीह। उसको समझने के आप कृपा और ज्ञान और बुद्धि हमें दीजिए प्रभु यीशु मसीह। आपका जो भी वचन बोला जाएगा प्रभु यीशु मसीह, सीधे हमारे दिल में और दिमाग में वो छपने के लिए आप कृपा और दया अनुग्रह करना प्रभु यीशु मसीह, और उसका अनुसार हम चलने के लिए आप कृपा और दया अनुग्रह करना। हम सभी के अंदर प्रभु यीशु मसीह ऐसे बीज को बोना जो हमेशा 100 गुना फल देवे प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम की महिमा हो, आमीन। बैठ सकते हैं हम लोग। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, हे भाइयों, मैं तुम लोगों को जो प्रचार किया था, जो सुसमाचार, उसको मैं दोबारा दोहराता हूं। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है, मैंने जो सुसमाचार बताता हूं, जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। जो सुसमाचार को कोरिन्थियन के कलीसिया के लिए उसने प्रचार किया था, उसको वो लोग क्या किया? ग्रहण भी किया। सिर्फ ग्रहण ही किया नहीं, उसमें स्थिर भी रहा। बोलो हालेलुया। उसमें स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। किसके द्वारा? सुसमाचार के द्वारा। क्यों इस सुसमाचार के बारे में बात कर रहा हूं? इसको ये किससे पाया? कोई मनुष्य से सीखा है क्या? ये शास्त्र में कहता है, गलातियों का किताब 1 अध्याय 12वां वचन, நான் அதை ஒரு மனுஷனால் பெற்றதும் இல்லை। ये सुसमाचार को किसी मनुष्य से पौलुस ने पाया नहीं। ये सुसमाचार को
पौलुस किसी मनुष्य से क्या नहीं किया, पाया नहीं है. நான் அதை ஒரு மனுஷனாலும் என்ன செய்யலையா, பெற்றதில்லை, மனுஷனால் கற்றதும் இல்லை, கற்றதும் இல்லை. இயேசு கிறிஸ்துவே அதை எனக்கு வெளிப்படுத்தினார். कौन मुझे प्रकट करके बताया, बोलता यीशु मसीह ही मुझे क्या किया है, प्रकट करके बताया है. परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां कोरिन्थियस में लिखने के टाइम में 15:2 में कहता है, उसी के द्वारा तुम्हारा क्या होता है, उद्धार होता है. और ये उद्धार का सुसमाचार किससे पाया है, कोई मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से क्या किया है, उसने पाया है. अब इसको ऐसे ही रखते हुए रोमियो का किताब 2 अध्याय 16वां वचन को पढ़ो. उसमें क्या लिखा है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार हाँ यीशु मसीह के द्वारा हाँ, मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा. किसके द्वारा न्याय करेगा, बोलता मेरे सुसमाचार के द्वारा. किसके द्वारा, मेरे सुसमाचार के द्वारा. तमिழ் வாசிமா. என் சுவிசேஷத்தின்படியே हाँ தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு हाँ மனுஷருடைய அந்தரங்கங்களை குறித்து हाँ நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கும் நாளிலே இது விளங்கும். विलंगुम. तो सुसमाचार के जरिए उद्धार, अगर इस सुसमाचार को रिसीव नहीं किया तो उद्धार नहीं. जब उद्धार नहीं तो यही सुसमाचार के जरिए क्या होगा करके लिखता है इधर, न्याय होगा. बोलो हालेलुया. तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब मदर्स डे के अंदर नबी ने इस 15वां अध्याय को उठाकर उनका कलीसिया में प्रीच करने के टाइम में वो बोलता है, आप लोग सोचते रहेंगे आज तो मदर्स डे है, ये ब्रदर ब्रैनम ने ये वचन कहां से निकाल लिया, इसका और इसका क्या तालमेल है. परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, एक मनुष्य के जीवन के अंदर उद्धार बहुत ही अहम भूमिका निभाता है. उद्धार क्या निभाता है, बहुत ही मुख्य भूमिका को क्या करता है, निभाता है. शास्त्र लेख कहता वो उसके वचन के अनुसार मारा गया. किसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार. फिर आया भी वो कैसा, उसका ही वचन के अनुसार वो क्या किया, आया. सेवा भी कैसा किया, उसका ही वचन के अनुसार उसने क्या किया, सेवा किया. अब ये सुसमाचार में क्या है, 15:2 में कहता है उद्धार. और यही सुसमाचार के जरिए क्या है, रोमियो का किताब 2:16 में पौलुस कहता है, मेरे ही सुसमाचार के द्वारा. काफी मैसेज में भाई ब्रैनम ये शब्द को दोहराते हुए आप लोग सुने रहेंगे, पढ़े रहेंगे. बोलता है हर एक समय का संदेष्टा उस पीढ़ी के साथ में उठकर क्या होगा, खड़ा होगा. तो उस समय में उसने जो प्रीच किया उसके हिसाब से उसके साथ में क्या किया जाएगा, हिसाब किताब लिया जाएगा. तब भाई ब्रैनम बोलता है, क्या पत्रस भी अपना हिसाब देगा, बोला हाँ पत्रस भी अपना हिसाब देगा. क्या पौलुस भी अपना हिसाब देगा, बोला हाँ पौलुस भी अपना क्या करेगा, हिसाब देगा. जब पत्रस पौलुस अपना हिसाब देगा तो मैं भी क्या करेगा, अपना हिसाब देगा. क्योंकि उन लोगों ने जो सुसमाचार को प्रचार किया उसी सुसमाचार को मैंने भी क्या किया है, प्रचार किया है. बोलो हालेलुया. क्योंकि स्वर्ग में जब इनको दर्शन में दिखाया, बहुत सारे लोग वहां इनको आकर मिल रहा है भाई ब्रैनम करके. जब मिलने के टाइम में ये तो बोला ब्रैनम फैमिली इतना बड़ा तो है ही नहीं है. तब एक आवाज आता है, ये सब लोग जो है तेरे सुसमाचार के कारण ये लोग क्या किया है, उद्धार पाया है. बोलो हालेलुया. तो मतलब पत्रस ने जो सच्चाई को प्रीच किया, पौलुस ने जो सच्चाई को प्रीच किया, सेम सच्चाई को अंतिम समय का संदेष्टा भी क्या किया है, प्रचार किया है. हालेलुया. तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इसमें आप तीसरा वचन को यदि देखेंगे, पहला कोरिन्थियस 15:3,
நான் அடைந்ததும் हाँ, உங்களுக்கு பிரதானமாக ஒப்புவித்ததும் என்னவென்றால் पहला बोलता है मैंने उसको पाया, नान அடைந்த अडाइंददुम, उसने हासिल किया, उसने उसको पा लिया। फिर उसके बाद में उसने क्या किया, कलीसिया को भी दे रहा है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, नीचे உங்களுக்கு பிரதானமாக ஒப்புவித்ததும் हाँ, என்னவென்றால் हाँ, கிறிஸ்துவானவர் हाँ, வேத வாக்கியங்களின்படி நமது பாவங்களுக்காக மரித்து किसके लिए मरा वो? வேத வாக்கியங்களின்படி எதுக்காக மரிச்சாரா? பாப்போக்கு யாருடைய பாவத்துக்காக? मेरा நம்முடைய பாவத்துக்காக। किसके लिए मरा वो? हम हर एक के पापों के लिए क्या किया है, वो मरा है। तो फिर हम भी मरना चाहिए या नहीं मरना चाहिए? इसको आप किधर देखेंगे? रोमियो का किताब 6वां अध्याय में देखेंगे। रोम 6 में आइए। இருபத்தி பாவம் दूसरा वचन को पढ़िए। कदापि नहीं, हाँ, हम जब पाप के लिए मर गए हम किसके लिए मर गए? वो किसके लिए मरा? பாவத்துக்கு किसका पाप के लिए मरा? तो यहां क्या बोल रहा है, हम लोग क्या किसके लिए मर गए? पाप के लिए मर गए। सिर्फ मसीह मरा काफी नहीं है, आपको और मेरे को भी क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। किसके लिए मरना पड़ेगा? पापमय जीवन के लिए क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। पाप के लिए जो मरे हम, वापस कैसा उसमें हम जी सकते हैं? तमिलवासी में பாவத்துக்கு மரித்த நாம் पाप के लिए जो मरे हम, இனி அதிலே எப்படி பிழைப்போம்? या अब हम उसमें कैसे जीवित रहेंगे? इसका मतलब एक बार हम यदि पाप के लिए मर गए, किस रीति से हम पाप के लिए मरते, वो भी सिखा रहा है हमको। तीसरा वचन को पढ़ो। கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக हाँ, ஞானஸ்தானம் பெற்ற நாம் அனைவரும் मसीह यीशु में जितने भी लोग हम जो बपतिस्मा लिए हैं, அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெற்றதை அறியாமல் இருக்கிறீர்களா? ओ बपतिस्मा लेने के टाइम में किसके मरण के अंदर आप चले गए? मसीह के मरण के अंदर क्या हो गए? चले गए। वासिमा पढ़िए हिंदी में। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया। किसका बपतिस्मा लिया बोलता? उसका मृत्यु का क्या किया है? हमने बपतिस्मा लिया है। यहाँ पाप, मरण, दफन करना, जी उठना, इसके बारे में क्या करता है? दर्शाता है। उसके बाद में चौथा वचन को पढ़िए। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया। क्या किधर से जिलाया गया? मरे हुओं में से। मरे हुओं में से जिलाया गया। ठीक है, यीशु जिलाया गया, अच्छी बात है। तो आज हम जिलाए गए क्या? आमीन। इधर पहले ही प्रश्न पूछ रहा है, पाप के लिए मरे हुए हम वापस कैसा उसमें जिंदा रह सकते हैं? कोरिन्थियों का किताब, अपना रोमियो के किताब के अंदर, तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जैसा मसीह महिमा में उठाया गया, उसी रीति से हम भी नया जीवन के साथ चलने के लिए उसका मरण के योग्य बपतिस्मा के साथ में हम उसके साथ में क्या कर दिए गए? गाड़े गए। हेलो, इसके लिए पौलुस बोलने के टाइम पर बोलता है, मैं मसीह के साथ में क्रूस पर क्या किया गया? मारा गया। अब मैं ना रहा, मुझ में कौन जिंदा है? कौन जिंदा है? मुझ में मसीह जिंदा है।
परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग इस महिमामय शरीर को जब परिधान करते हैं परमेश्वर के अंदर से, मरण भी अपने हाथ को क्या कर देता है, ढीला कर देता है। मरण को हमारे ऊपर क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि मरण को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया है, जीत लिया है। मरण को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जीत लिया। एकदम अच्छा वर्ड्स को यहां नबी इस्तेमाल करता है। ये मदर्स डे में जो प्रीच किया उस संदेश के अंदर बोलता है, वो जिंदा रहने के समय में मुझसे प्यार किया। आमीन। जीवी की बोध ये नहीं सितार, वो जब जिंदा था तब मुझे उसने क्या किया, प्रेम किया। மரிக்கும் போது அவர் என்னை ரட்சித்தார். அப்ப கிறிஸ்துனுடைய மரணம் எவ்வளவு முக்கியமானது பாருங்க. அவர் மரிக்கலனா நமக்கு जीवन கிடையாது. आमीन। वो जब मरण पाया उस समय में उसने मुझे क्या किया, उद्धार किया। उद्धार का मतलब क्या है? लूक 1:76-77 में भी आप पढ़ेंगे, पापों का क्षमा का ज्ञान देकर उसको क्या करेगा, वो उद्धार करेगा। उद्धार का मतलब पापों की क्षमा पाने के बाद वो मरने के समय में मुझे क्या किया, उद्धार किया। जब उसको गाड़ा गया तो वो मेरे पापों को बहुत दूर लेकर चला गया। वो मरने के समय में क्या किया, मेरे पापों को किधर लेकर चला गया, बहुत दूर। बहुत दूर बोलने से कितना दूर, हाँ, मीका का किताब के अंदर कितना दूर लेके गया देखो। மறதி என்னும் கடலிலே, மறதி என்னும் கடலிலே என்னுடைய பாவங்கள் எல்லாம் அவர் எங்க தூக்கி போட்டாரா, மறதியின் கடலில்। ये 7वां अध्याय 19वां वचन को पढ़िए। அவர் திரும்ப நம்மேல் இறங்குவார், நம்முடைய திரும்ப நம்மேல் என்ன செய்வாரா, இறங்குவார் இறங்குவார்। இந்த வார்த்தை ஒவ்வொரு வார்த்தையும் एक एक सेंटेंस जो है महत्वपूर्ण है। யூதர்கள் பக்கமா மறுபடியும் அவர் என்ன செய்வாரு, இறங்குவார் திரும்பவும்। ये किधर से हमको मालूम पड़ा, 7 सील के अंदर से। यह திரும்பவும் वापस क्यों उनके ऊपर अनुग्रह करेगा, इसलिए अनुग्रह करेगा वहां उनके बीच में से 1,44,000 लोगों को क्या करना है, बाहर लेकर आना है। और திரும்பவும் மனம் இறங்குவார், நம்முடைய அக்கிரமங்களை அடக்கி ना हमारे सारे अधर्मों को बंद करके நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் समुद्रத்தின் ஆழங்களிலே போட்டு விடுவார்। हमारे सारे पापों को किधर डाल देगा, बोलता किधर, समुद्र के। इसका मतलब सलीब पर जब प्रभु यीशु मसीह मरे, हम सबका पापों को किधर डाल दिया। आप लोग पढ़े रहेंगे नबी के किताब के अंदर, एक बुजुर्ग व्यक्ति हमेशा बाइबल पढ़ने वाला, उसका एक बेटी, ये हमेशा बाइबल को पढ़ने का हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करके क्या करने का, चिल्लाते रहने का। तो एक दिन उसका जवान लड़की घर में एक पार्टी रखी, अपनी सहेलियों को बुलाई। तो अपना पिताजी का आदत तो उसको मालूम है, तो इसलिए डैडी, मेरे अच्छे डैडी, हम सब लड़कियां एकत्रित हो रहे हैं, आप कैसे हमारे बीच में रह सकते, आप तो नहीं रह पाएंगे। एक काम कीजिए, आप ऊपर जाकर क्या कीजिए, विश्राम कीजिए। बूढ़ा बाइबल लेके चला, लड़की बोली ये बाइबल लेके जाएगा तो फिर से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड चालू हो जाएगा। उससे क्या किया, बाइबल को ले लिया, डैडी बाइबल मुझे दे दो, ये ज्योग्राफी का किताब लेके जाके पढ़ो। इसको पढ़ो, ज्योग्राफी का किताब ले जाकर पढ़ो।
नीचे पार्टियां चल रही है, ऊपर बुढ़ा ज्योग्राफी का किताब पढ़ रहा है। पढ़ते 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 उसको ऐसा एक सेंटेंस आया, समुद्र में अभी तक ये लोग नापा नहीं, इतना गहराई का जगह है करके वो जगह को अभी तक कोई भी जाकर क्या नहीं कर पाया, नाप नहीं पाया, माप नहीं निकाल सका। तो ये शब्द को जैसा उसने पढ़ा उसको याद आ गया ये वचन। तुम्हारा हिस्ट्री, तुम्हारा ज्योग्राफी, ये सारे चीजों में क्या दिखेगा, यही दिखेगा। जब ये वचन उसको याद आया, चालू कर दिया ऊपर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, उड़ी मारना, चिल्लाना। बेटी बोली ये तो ज्योग्राफी का किताब दे के भेजा, अभी कैसा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आ गया। मैं बता रहा हूं आपको, आप जिधर भी नजर घुमाएंगे ना, आप जो भी चीज को देखेंगे ना नैसर्गिक के अंदर, आपका माइंड में तुरंत यीशु मसीह आना चाहिए। कौन आना चाहिए? तुरंत आपके माइंड में क्या आना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह आना चाहिए। एक लड़का बोलता है मैं बहुत दिन से प्रभु को देखना चाहता हूं, ढूंढना चाहता हूं। वो बोला तेरे संडे क्लास टीचर के पास जाके बात करो, वो तेरे को बताएगी। तो संडे क्लास टीचर बोला भाई मुझे भी नहीं मालूम, पास्टर साहब से बात कर लो। पास्टर साहब से वो संडे क्लास का लड़का जाके पूछ रहा है मैं प्रभु को देखना चाहता हूं। तो बोला ये तो भाई मेरे भी बस की बात नहीं है, हाँ तुम आगे बढ़ते जाओ, प्रभु तुमके दिखने में आएगा। इस रीति से चला। तो चलते चलते एक दिन एक नाव पे सवार होने के समय में, आप लोग नबी के किताब में पढ़े रहेंगे, वो जो नाव जो चलाता है उससे बात कर रहा है, अंकल मैं अपना परमेश्वर को देखना चाहता हूं। वो बूढ़ा बोलता है बेटा तू हर दिन तू परमेश्वर को देख रहा है, हर दिन तुझे परमेश्वर क्या कर रहा है, दिख रहा है। बोले वो कैसे? वो दिख रहा चट्टान। बोला हाँ चट्टान दिख रहा है। हमारा मसीह कौन है? चट्टान है। तो वो चट्टान में कौन दिखेगा तेरे को? मसीह दिखेगा। वो दिख रहा सूरज? हाँ बोला दिख रहा है। वो सूरज बाइबल के अंदर यदि आप देखेंगे धार्मिकता का सूरज कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। नाहुम के अंदर देखेंगे सूरज का किरण उसके हाथों से क्या करेगा? निकलेगा। उसका चेहरा सूरज के मानिन क्या करेगा? चमकेगा। तो वो सूरज में कौन दिख रहा है तुझे? यीशु। ऐसा तारांगण को देखो, सुबह का तारा, ब्राइटनेस, जो मॉर्निंग स्टार कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। रास्ता को देखो, रास्ता कौन है? रास्ता को तुम देखेगा तो तुमको एक ही रास्ता दिखने में आएगा, मैं मार्ग सत्य और कौन है? जीवन है। तो यीशु मसीह कौन है? वो रास्ता है। माँ को देखने के समय में माँ का ममता जब तुझे दिखने में आता है, सबसे बढ़कर जो ममता किसके पास है? तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो हर जगह में आपको कौन दिखेगा? प्रभु यीशु मसीह दिखेगा। आपका माइंड में सिर्फ यीशु मसीह के बारे में क्या होना चाहिए? जानकारी होना चाहिए। तो हर जगह में आप क्या कर सकते हैं? उसको देख सकते हैं। एक बार वर्ली में वो क्या प्लानिटोरियम बोलता है क्या? नेहरू प्लानिटोरियम, वहां गए हम लोग, कामगार लोग सब। वहां जो दिख रहा है, वहां कन्या के बारे में, कुंवारी के बारे में राशि के ऊपर से दिखाने के टाइम तो हमको क्या याद आएगा? कन्या का जब बात निकलती है तो हमको एक ही बात आएगा, कन्या कुंवारी के जरिए आया हुआ कौन है? मसीह है। दूसरा यूदा गोत्र का सिया कौन है? प्रभु। तो हर जगह में आपको कौन दिखेगा? प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? दिखेंगे। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वो जिंदा रहने के टाइम में क्या किया बोलता? हमको प्रेम किया। मरने के टाइम पे वो क्या किया? हमारा उद्धार किया। और दफन करने के टाइम पे वो क्या किया? मेरे पापों को बहुत दूर लेकर चला गया। कितना दूर? जिधर अभी तक समुद्र में उसका गहराई को क्या नहीं कर पाया? नाप नहीं पाया। ऐसे जगह में हमारा पापों को क्या कर दिया? उठाकर
फेंक दिया। उसके बाद में जब वो जी उठकर हमेशा हमेशा के लिए मुफ्त में हमें क्या किया, धर्मी बनाया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जन्म से धर्मी एक ही व्यक्ति है, आमीन। वो प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। जन्म से धर्मी कितना जन है, एक ही व्यक्ति है। और वो व्यक्ति कौन है, प्रभु यीशु मसीह। हम सब जन्म से कौन है, पापी है। हम सब जन्म से कौन है, पापी है। एक धर्मी के वजह से, कितने धर्मी की वजह से, नोआ कितना धर्मी था, एक धर्मी था। उस एक धर्मी के पास किसका वचन आया, परमेश्वर का वचन आया। और वो एक धर्मी के वजह से उसका परिवार क्या हो गया, बच गया। तो नोहा एक परिवार, एक धर्मी, उसके वजह से वो एक परिवार बच गया। आज यीशु मसीह जन्म से ही कौन है, वो धर्मी है। तो उस यीशु मसीह के वजह से उसका पूरा परिवार क्या हो गया, बच गया। हम किसके परिवार के हैं, प्रभु यीशु मसीह के परिवार के हैं। हम किसके परिवार के हैं, प्रभु यीशु मसीह के परिवार के हैं। वो जब जी उठकर बाहर आया, मुफ्त में मुझे क्या बना दिया, धर्मी बना दिया। हम सबको मालूम होना चाहिए, हम लोग संत लोग। आमीन। हम लोग कौन है, संत लोग। पंजाब में ये वर्ड, पंजाब में जाएगा ना सेवा में, ये वर्ड बहुत सुनने में आता है। हर कोई एक दूसरे के साथ में मिलेगा, प्रेज द लॉर्ड संत जी, जय मसीह की संत जी। वो जानता है अपने आप को, क्यों, आप और मैं धर्मी किए गए हैं। हमको प्रभु ने पवित्र किया, हमको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। इस दुनिया के अंदर आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का कौन है, रिप्रेजेंटेटिव है। बोलो हालेलुया। तो नबी इसके अंदर बात करने के टाइम उसके मिसेस के बारे में, उसके बच्चे के बारे में, उसके भाई लोगों के बारे में, मतलब जी उठने के समय में हम जाकर उनके साथ में हम क्या करेंगे, मिलेंगे करके वर्णन करता है। देखिए आज मदर्स डे है। मदर्स डे होने के वजह से माँ बाप के बारे में, माँ के बारे में यदि हम शास्त्र लेख के अंदर देखेंगे, नबी ने इस रीति से बात किया है। बोलता है एक बच्चे को माँ जो होती है वो अपने हृदय के बाजू में पैदाशी के पहले से ही उसको क्या करती है, वो संभालती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक माँ जो है अपने बच्चे को वो पैदा होने के पहले ही उसको क्या करती है, संभालती है। कुछ महीना जाने के बाद जब बच्चे का हलचल समझ में आता है, तभी से ही वो बच्चे के साथ में क्या हो जाती है, वो एकदम घुल मिल जाती है। देखो कोई भी औरत जब प्रेग्नेंट होती है, जब डिलीवरी का समय नजदीक आता है या डिलीवरी होने के बाद आप उनका चेहरे को देखेंगे ना, एकदम खिला खिला लगेगा, एकदम खिला खिला लगेगा। अगर वही जगह में कोई औरत जिसका अबॉर्शन हो जाता है, उसका चेहरा देखो एकदम काला काला नजर आएगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये माँ एक ऐसा चीज है, वो उस बच्चे को अपने हृदय के नजदीकी से उसको क्या करती है, उसको रखकर इस दुनिया के अंदर उसको क्या करता है, वो बाहर लेकर आती है। उसी रीति से हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, यदि अपनी माँ अपने बच्चे को बोल सकती है, अगर वो बोलेगी तो भी मैं तुझे नहीं बोलूंगा। हेलो, अगर वो बोलेगी तो भी मैं तुझे क्या नहीं करूंगा, नहीं बोलूंगा। हमारा परमेश्वर हमारे माँ से भी बढ़कर हमारे ऊपर निगरानी कर कर क्या करने वाला परमेश्वर है, संभाल कर चलाने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर का पाक कलाम के अंदर यदि आप देखेंगे, आइए यशायाह का किताब 49 चैप्टर 15 और 16 को पढ़िए।
ஸ்ரீயானவள் தன் கர்ப்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாளோ? मरप्पालो அவர்கள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை. वो लोग अगर भूल भी गए तो मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा. இதோ என் உள்ளங்கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன். हालेलुया. आपको और मेरे को प्रभु ने किधर रचा है देखिए. शास्त्र ले कहता है ये मेरे हथेली पर तुझे क्या किया है, मैंने रचाया है. हाँ உன் மதில்கள் எப்பொழுதும் என் முன் இருக்கிறது. हाँ. क्या ये हो सकता है कि क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? क्या माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाता है? कोई भूल सकती है? बिल्कुल नहीं. हाँ. और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? अपने जन्माए हुए लड़के के ऊपर दया ना करे. हाँ हाँ वो तो भूल सकती है, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता. परंतु मैं तुम्हें नहीं भूल सकता. हम भूल जाते हैं. हम कभी कभी क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं हमारे बिजी शेड्यूल के अंदर, लेकिन वो कभी नहीं भूलता, वो कभी नहीं छोड़ता, वो कभी नहीं त्यागता. वो हर पल हर घड़ी हमारे ऊपर अपने निगरानी को रखकर क्या करता है, वो संभालता है. परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ माँ अपने बच्चों को यदि भूल सकती है क्या? बिल्कुल नहीं. अगर भूल भी जाए, मैं तुम्हें क्या नहीं करता, नहीं भूलता. इसका मतलब ये उकाब के बारे में नबी बात करने के टाइम में वो बोलता है हमारा माँ उकाब परमेश्वर है. ஆமென். हमारा माँ उकाब कौन है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है. बाकी जितने भी भविष्यद्वक्ता लोग जो थे उस समय का वो लोग क्या था, उकाब था. और हमारा माँ उकाब अगर परमेश्वर है तो हम लोग भी उस उकाब का कौन है? बच्चे लोग है ना. नबी इधर किस रीति से वर्णन करता है देखिए. माँ जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है इस जीवन के अंदर. पहला तुमको जो स्वीकार करती है वो कौन है? वो तुम्हारा माँ है. बच्चा अंधा रहने दो, लंगड़ा रहने दो, काना रहने दो, कैसे भी रहने दो, उस बच्चे को ज्यादा अट्रैक्टिव होकर उसको चाहने वाली कौन है? माँ है ना. दूसरा कोई भी आपको क्या नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, क्योंकि उस मां ने तुमको क्या किया है, गर्भ में तुमको संभाला है. वो आपको अपने हृदय के नीचे उसने क्या किया है, संभाला है. அவள் உங்களை தன்னுடைய இருதயத்தின் கீழ் சுமந்து கொள்கிறாள். அவள்தான் உங்களை முதலில் அறிந்து இந்த जीवियத்தில் முதலில் उंगले पच्ची पिड़ित कोलगिराल. जो एक लगाव जो होता है ना बच्चे के साथ में, वो किसका होता है? माँ का होता है. बोलो हालेलुया. ऐसा है तो तुम लोग पैदा होने के समय में तुमको छूकर तुम्हारे आंखों में से बहने वाले आंसुओं को पहुंचने वाला पहला हाथ अगर कुछ है तो वो तुम्हारा माँ का हाथ है. तो इसके लिए माँ को आदर करना बहुत ही जरूरी है. माँ को सम्मान करना क्या है, बहुत ही जरूरी है. इस जीवन के अंदर तुमको पहला शाबाशी देकर, तुम गिरेगा तो उठाकर, है ना, हर समय में माँ का हाथ क्या होता है, तुम्हारे साथ में रहता है. तुमसे प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि पूछो नहीं. तमिழ்ல ஒரு நல்ல பழமொழி உண்டுல, काக்கைக்கும் तन कुंजी. वो इतना चाहती है वो अपने बच्चे को. कौवा को भी कैसा है, अपना बच्चा सोना का बच्चा जैसा लगता है. நிறைய பேர் கொஞ்சம் போது பார்த்துருப்பீங்கல்ல, बहुत लोग लाड प्यार से बच्चे को बुलाएंगे, मेरा सोनू, मेरा मोनू. देखेगा तो काला करपाट रहेगा वो बच्चा मेरे जैसा. फिर भी क्या बोलेगा, मेरा सोनू, मेरा
मोनू, है ना। तो देखिए, एक मां को जितना तुम आदर करोगे उतना ही तुम्हारे लिए आशीष है। आमीन। मां अपने बच्चों के साथ में रहती है, वो बच्चा कैसे भी क्यों ना हो, उस बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी कौन है? उसका मां है। एक बच्चे को पाल पोछ कर एक अच्छा स्थिति में लाने का बहुत ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पिता कम समय देता है बच्चे लोगों के साथ, ज्यादा समय किसका होता है उधर? इसके लिए नबी बोलने के टाइम पर बोलता है 4 सुसमाचार है, 5वां सुसमाचार जो है उस बच्चे का मां है। ये इवांजेलिस्ट या पास्टर जो भी है, वो बच्चे के लिए उसका मां है। वो उसको लड़कपन से ही क्या करना पड़ता है? परमेश्वर के बारे में, भला बुरा के बारे में, सारे चीजों को उसको समझाकर क्या करता है? उसको पाल पोष कर बड़ा करती है। उस लड़का जिस मार्ग में चलना चाहिए, उसका शुरुआती कौन है? उसका मम्मी क्या करती है? उसको उंगली पकड़कर चलाना। अभी वही बच्चे लोग जवान होने के बाद में बोलता है, मम्मी आपको कुछ मालूम नहीं। अब जमाना बदल गया है, ये भूल गया। उसका हाथ पकड़कर जो दौड़ा करता था, वो दिन को क्या कर दिया? तो मां का कितना अहम भूमिका है देखिए। परमेश्वर से उसने उस बच्चे को पाने के बाद उसको पाल पोषने का एक जिम्मेदारी जो है उस मां को प्रभु ने क्या किया है? दिया है। इसलिए मां लोगों को एक स्पेशल स्पर्श करना जो चीज है वो उनके पास है। தமிழ்ல நல்லா அருமையா பேசுறாரு. அதனால் தான் தாய்மார்களுக்கு ஒரு விசேஷித்த சிறு தொடுதல் உண்டு என்று நான் நினைக்கிறேன். इसके लिए लगाओ। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इसके लिए शास्त्र लेख हमें सिखाता है, तुम्हारा आयु काल के अंदर यदि तुम ज्यादा दिन तक जिंदा रहना चाहता है तो किसका आदर करो? इसका मतलब ये 10 आज्ञा में से एक आज्ञा को पहले ही प्रभु ने क्या कर दिया? दे दिया। आइए एफिशिएंट 10 अपना 6वां अध्याय में पहला वचन को पढ़िए। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो। प्रभु में जितने भी बच्चे लोग प्रभु के अंदर बढ़ रहा है, वो बच्चे लोग किसका आज्ञाकारी बनना चाहिए? किसका आज्ञाकारी बनना चाहिए? माता पिता का क्या बनना चाहिए? आज्ञाकारी बनना चाहिए। यदि माता पिता का आज्ञाकारी बनेंगे तो आपका आयु काल को परमेश्वर क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। ये सब परमेश्वर का वचन है। इसके बाद में नबी बात करता है और एक माँ के बारे में। वो कौन सा माँ? मूसा का माँ के बारे में बात करता है। मूसा का माँ, उसको इब्रानियों का पुस्तक 11वां अध्याय 23वां वचन को पढ़िए। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। மோசே பிறந்தபோது அவனுடைய தாய் தகப்பன்மார் அவனை அழகுள்ள பிள்ளை என்று கண்டு, அவனுடைய தாய் தகப்பன்மார் அழகுள்ள பிள்ளை என்று கண்டு விசுவாசத்தினாலே ராஜாவினுடைய கட்டளைக்கு பயப்படாமல் அவனை 3 மாதம் ஒளித்து வைத்தார்கள். விசுவாசத்துல நம்ம பலப்பட்டோம்னா யாருடைய பயமும் நமக்கு வராது. क्या लिखता है? विश्वास के जरिए राजा का आज्ञा के लिए भी वो लोग क्या नहीं किए? नहीं डरे। किसके वजह से? विश्वास के वजह से। विश्वास के वजह से शाद्रक मेशक अबेदनेगो राजा का आज्ञा को डरा क्या? नहीं डरा। क्यों नहीं डरा? क्योंकि वे लोग जानते थे वो लोग जिसके ऊपर विश्वास करते हैं वो कौन है करके। बोलो हालेलुया। अब देख लेना, मूसा के मां के बारे में इस रीति से बात करता है,
मूसा का गुण के बारे में बोलता है, उसके लिए जो माँ जो दिया है परमेश्वर से दिया हुआ है। आज आपको और मेरे को जो मम्मी डैडी मिला है वो किससे दिया हुआ है? परमेश्वर से दिया हुआ है। इसका मतलब मम्मी डैडी को हम जब आदर करते हैं तो हम किसको आदर करते हैं? परमेश्वर को आदर करते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो बोलता है कि परमेश्वर से उसने क्या किया, एक माँ को पाया हुआ था और उसका नाम था यहोबेद, और वो बहुत प्रार्थना किया इस बच्चे के लिए। ऑलरेडी तो बच्चा था ना, उसको आरोन था, मिरियम थी, लेकिन उन लोग जब उद्धार करता चाहिए करके उनको बंदीगृह से, वो गुलामगिरी के अंदर से छुटकारा देने के लिए कोई ना कोई आना चाहिए करके जब प्रार्थना किए तो परमेश्वर का दूत आकर बोला, तुम लोग ही ज्यादा बोझ उठाकर प्रार्थना करना है, मैं इसी घर में क्या करूंगा, एक उद्धारकर्ता को मैं लेके आऊंगा। तो मूसा को परमेश्वर का दास का संदेश के अनुसार उसका माँ जो है परमेश्वर ने उसको क्या किया है, दिया है। और उसने प्रार्थना करके इस बच्चे के लिए वो क्या कर रही थी, बाट जो रही थी। जब वो पैदा हुआ उसको बहुत ही उसने क्या किया, प्यार किया। 3 महीना उसने घर में क्या करके रखा, छुपा के रखा। उसके बाद में उसका हृदय टूट गया, उसको गले लगाकर रोने लगी। एक पेटी को बनाई, उसके अंदर उसको रखा, उसको एक छोटा बच्चे को, वो पूरा दुनिया में एक विशेष बच्चा था। क्यों? उस समय फैरोन का सेना बोलने से साधारण सेना नहीं है, उतना बड़ा सेना से उन लोगों को छुड़ाकर लेकर आने के लिए परमेश्वर से भेजा गया वो बच्चा। अब उस बच्चे को 3 महीना तक संभाल कर रखी, उसके आगे वो संभाल नहीं सकती है, इसके लिए उसने पेटी बनाकर उस पेटी में क्या कर दिया, मूसा को रख दिया। उसके बाद में उसको पानी के अंदर क्या कर दिया, छोड़ दिया। नबी कहने के समय पर कहते हैं, அப்பொழுது அவளுடைய இருதயத்தில் அவன் ஒரு நோக்கத்திற்காகவே பிறந்தான்। तब उसके हृदय में वो एक मकसद के लिए पैदा हुआ है। अगर मूसा एक मकसद के लिए पैदा हुआ है तो आप और मैं भी एक मकसद के लिए पैदा हुआ है। आपको और मेरे को भी प्रभु ने क्या कर लेकर आया, एक मकसद के लिए इस दुनिया के अंदर क्या किया है, लेकर आया है। बोलो हालेलुया। तो देख लेना, उसके बाद में उसने लेकर गया, उसको मालूम है पूरा नील नदी मगरमच्छ से भरा हुआ है। बाकी लोग क्या सोच रहे हैं जरा बताओ, यह औरत पागल हो गई है, इतना मगरमच्छ से भरा हुआ नील नदी के अंदर इस बच्चे को क्या करने के लिए जा रही है, वो पेटी के अंदर रखकर डालने के लिए जा रही है। लेकिन शास्त्र कहता है वो विश्वास, दृढ़ता उसके अंदर। उसको मालूम था जब ये बच्चे को प्रभु ने दिया है और इस बच्चे के जरिए प्रभु जो काम करने वाला है, और वो इसी बच्चे के जरिए क्या करेगा, परमेश्वर वो काम को कर कर लेगा। ये विश्वास के साथ में उसको लेकर जाकर क्या किया, वहां पानी पर छोड़ा। தேவன் அவனை கவனித்துக் கொள்ள முடியும் என்பதை அறிந்திருந்தார்। आज हमारे बच्चों के बारे में भी हमारे माइंड में यही शब्द आना चाहिए, मेरे बच्चे लोगों को मेरा प्रभु गौर करेगा, मेरा प्रभु संभालेगा, मेरा प्रभु चलाएगा। आप और मैं कितना तक, 21 साल हो गया, अपना खेल खत्म। बच्चा 21 साल हो गया है ना, लड़की 18 साल की हो गई, हमारा खेल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। पुलिस डायरेक्ट बोलता है वो लोग अभी माइनर नहीं है, वो लोग कौन है, नेचर। हम कुछ भी नहीं कर सकता उनके लिए। लेकिन हमारा भरोसा यदि प्रभु के ऊपर है तो प्रभु अपने बच्चे लोगों के ऊपर क्या करेगा, गौर करेगा। बोलो हालेलुया। देख लेना, தேவன் அவனை கவனித்துக் கொள்ள முடியும் என்பதை அறிந்திருந்தால் ஒரு தாயின் அன்பையும் அவளுடைய விசுவாசத்தின் குணாதிசயத்தின் கிரியையையும் சுருக்கமாக கூறுவதாக, एक माँ का प्रेम और माँ का विश्वास,
आमीन। वो आमीन। बच्चे को ले जाकर किधर छोड़ दिया? फिर आज पूरा ये दुनिया जो है मगरमच्छ से भरा हुआ है। न्यूज़ देखो, 3 साल का बच्ची को बलात्कार कर दिया, 8 साल का बच्ची को बलात्कार कर दिया, 10 साल का बच्ची को बलात्कार कर दिया। पूरा मगरमच्छ से भरा हुआ है। लेकिन हमारे बच्चे लोगों को प्रभु ने सेफ रखा है। हमारे बच्चे लोगों को प्रभु ने कैसा रखा? सुरक्षित रखा। क्योंकि मूसा का माँ ने जिस खुदा के ऊपर विश्वास किया, उसी खुदा के ऊपर हम भी विश्वास करते हैं। आमीन। वही खुदा हमारे ऊपर अनुग्रह करने वाला खुदा है। वो विश्वास के साथ में इसको किया करके शास्त्र ले कहता है। विश्वास चट्टान के ऊपर अपना स्थिति को क्या कर सकता है? बता सकता है। चट्टान के ऊपर जो घर का नेव चट्टान के ऊपर डाला है, कितना भी आंधी आने दो, कितना भी तूफान आने दो, कुछ भी होने दो, वो घर को कुछ होने वाला नहीं। और वो चट्टान मसीह है। और उस चट्टान के ऊपर आप और मैं क्या किए जा रहे हैं? बांधे जा रहे हैं। किस रीति से बांधे जा रहे हैं? जीवित पत्थरों के मानिंद हम लोगों को प्रभु ने उसके अंदर क्या कर रहा है? बांधा जा रहा है। बोलो हालेलुया। आइए एफेसियन का किताब 2 अध्याय 20 और 21 को पढ़ना। और प्रेरितों हाँ, और भविष्यवक्ताओं की नींव पर। किसके नींव पर? प्रेरित और भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता लोग कितना खुदा को प्रचार किया? हाँ, भविष्यवक्ता लोग कितना खुदा को प्रचार किया? एक ही खुदा को प्रचार किया। प्रेरित लोग भी कितना खुदा को प्रचार किया? एक ही खुदा को प्रचार किया। तो प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के नींव पर क्या किया जाएगा? बांधा जाएगा। हाँ, जिसका कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है। मसीह यीशु स्वयं है। बनाए गए हो। हाँ, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर। सारी रचना एक साथ मिलकर, ये इमारत ऐसे बनती नहीं है। सातों कलीसिया के युग में प्रभु के लिए दुल्हन है। कितना कलीसिया के युग में? सातों कलीसिया के युग में परमेश्वर के लिए कौन है? दुल्हन है। और ये दुल्हन केवल भारत में ही नहीं है, आका विश्व में है। ये इमारत बांधा जा रहा है। सातों कलीसिया के युग में 7 मैसेंजर को प्रभु ने क्या किया है? भेजा है। किसके ऊपर? प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के नींव के ऊपर ये घर, ये महल क्या किया जा रहा है? बांधे जा रहा है। हाँ, जिसमें कोने का पत्थर। हाँ, मसीह यीशु स्वयं ही है। मसीह यीशु स्वयं है। बनाए गए हो। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर। सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। प्रभु में क्या बनती जाती है? एक पवित्र मंदिर बनते जाती है। किसके अंदर? प्रभु के अंदर। तो प्रभु के अंदर बनती जाती है। तो प्रभु कौन है? हाँ, प्रभु कौन है? शास्त्र लेख में यदि आप देखेंगे, परमेश्वर का आत्मा जिधर है वहां क्या है? आजादी है। तो ये परमेश्वर कौन है? आत्मा है। तो फिर ये बिल्डिंग किस रीति से बांधा जा रहा है? आत्मिक रीति से क्या किया जा रहा है? बांधा जा रहा है। इसको देखने के लिए कौन सा आंख चाहिए? आत्मिक प्रकार का क्या चाहिए? आंख चाहिए। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, मूसा का माँ बिल्कुल डरी नहीं। क्यों नहीं डरी? और उसको मालूम है पुनरुत्थान और जीवन कर कहने वाला कौन है? खुदा एक ही है। और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया। सेम विश्वास को नबी कहता है, உயிர்த்தெழுதலும் நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்று கூறின அவரை விசுவாசம் சமுத்திரத்தினூடாக நோக்கி பார்த்து அலைகள் மோதும் சத்தத்தை கூட கேட்க தவறிவிடும். அந்த விதமான விசுவாசத்தையே மோசேயின் தாயாரும் உடையவளாய் இருந்தார். पुनरुत्थान और जीवन किसके पास है? परमेश्वर के पास.
ये विश्वास किसके अंदर था? याकूबात के पास था। देख लेना ये उसके बाद में उसको फैरौन के महल में ले जाकर क्या किया? पाल पोस कर बड़ा किया। जब समझ आया मूसा को, मैं जिस घर में पल रहा है, जो औरत मुझे पाल रही है, ये मेरी मां नहीं है करके उसको मालूम पड़ गया। क्यों? उसको दूध पिलाने वाली कौन है? खुद का मां को ही लेके गया ना प्रभु उधर। इसका विश्वास के अनुसार प्रभु इस मां को उस बच्चे से क्या नहीं किया? अलग नहीं किया। उसी घर में उसका मां को भी क्या किया? लेकर गया। तेरा बेटा और तेरे साथ, तुम दोनों अकेला नहीं है, तुम दोनों के साथ मैं भी हूं करके उधर खड़ा करके क्या किया? प्रभु ने उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। जब जब उसने उसको दूध पिलाती रहेगी, खाना खिलाती रहेगी, तब तब उस यही बात बताती रहेगी, माई और तेरा डैडी प्रार्थना करते थे। ये जो बात बाहर जो गुलामगिरी के अंदर है ना, वही हमारे रिश्तेदार लोग हैं, वही अपने लोग हैं। जो महल में हम बैठे हैं, ये हमारा अपने लोग नहीं है। तो ये लड़कपन से ही ये बच्चे के अंदर ये बात गया गया गया, सारे चीजों में पढ़ लिख कर आगे बढ़ गया। बोला अभी मैं क्या करेगा? मेरा बल से, मेरा शक्ति से, मेरे ताकत से मेरे लोगों को छुड़ा कर क्या करूंगा? लेकर जाऊंगा करके जब सोच कर गया, क्या किया? मर्डर किया। हमारा ज्ञान, हमारा पढ़ाई, हमारे ये सारे चीज क्या किधर तक लेकर जाएगा? हमको हत्या तक लेकर जाएगा। इसका मतलब पढ़ाई नहीं करना ऐसा नहीं। पढ़ाई उतना करो जो पढ़ाई तुमको खुदा नहीं है करके बोलने तक मत पढ़ो। इतना पढ़ो, मैं जहां तक भी पहुंचा है मेरे खुदा के वजह से मैं पहुंचा है। क्योंकि ज्ञान का आरंभ किधर से है? यहोवा का भय मानना ही है। बोलो हालेलुया। जब ज्ञान बढ़ जाता है, बच्चे लोग उल्टा सीधा कारनामा करने के लिए क्या हो जाता? चालू हो जाता। तो ये लड़का अपना माँ का टीचिंग के अंदर क्या किया? वो बड़ा। उसके बाद में नबी अब्राहम लिंकन के बारे में बात कर रहा है। बोलता है अब्राहम लिंकन अगर कुछ किताब पढ़ा है तो उसके पास सिर्फ दो ही किताब था। बोलता एक था बाइबल और दूसरा था खून के गवाह के साथ में मरे हुए लोग, रक्त साक्षीला मरतवर। ये दोनों ही किताब को क्या किया था? पढ़ा था। इसके वजह से उसने जो पढ़ा वही चीज उसके जीवन के अंदर क्या आया? काम को लेकर आया। जो काले लोग जो गुलामगिरी के अंदर थे, उन लोगों को बाहर लेकर आने का काम किसने किया? वो भेदभाव को खत्म करने का काम किसने किया? अब्राहम लिंकन ने किया। एक बार एक म्यूजियम में एक नीग्रो व्यक्ति उस अब्राहम लिंकन का जो पोशाक, जो कपड़ा था पहना हुआ, उसका कपड़ा उधर वो लोग म्यूजियम में रखे थे। उसको देख देख के ये बहुत ही उत्तेजना होकर वहां रोने लगा। बोला मेरे को छुड़ाने के लिए अब्राहम लिंकन को क्या खाना पड़ा? गोली खाना पड़ा। वो मरा क्यों? उसके हाथ में कितना किताब था? एक बाइबल था और एक खून का गवाह के जरिए मरे हुए लोग। ये दोनों किताब उसको कहां तक लेकर गया? एक गुरु जो अलग रीति से उनको ट्रीट किया गया था, उन लोगों को भी सम्मानता के अंदर क्या किया? लेकर आया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज एक अब्राहम लिंकन का कपड़ा एक नीग्रो को अगर उत्तेजना कर सकता है, तो आप और मैं, आपको और मेरे को छुड़ाने के लिए कलवरी सलीब पर जिस खुदा ने जो मारा गया, जो फटका उसके ऊपर गिरा, तो वो सीन हमको कितना उत्तेजना करना चाहिए। आज आप और मैं सुरक्षित सेफ एंड साइड में है, तो वो प्रभु यीशु मसीह के वजह से है। वो प्रभु यीशु मसीह आज भी कैसा है? वो जिंदा है। वो जीवित कौन है? वो परमेश्वर है। और एक माँ के बारे में बताता हूं। एक लड़का मीटिंग के लिए रेडी होकर जा रहा है, तैयारी कर रहा है मीटिंग जाने के लिए। मम्मी उसको रेडी कर रही है, साथ में उसके हाथ में मछली 2 रोटी को भी दी और मछली कितना?
5 मछली। लड़का तैयार हो रहा मीटिंग जाने के लिए। किसका मीटिंग के लिए जा रहा है? यीशु मसीह का मीटिंग के लिए। अभी माँ उसको सिखा रही है, बेटा तू बहुत बड़ा प्रचारक का मीटिंग में जा रहा है ना, खाना वाना का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए एक काम कर, ये 2 रोटी ले ले और ये 5 मछलियां ले ले, और याद रखना इधर उधर बैठना नहीं। और प्रचारक जिधर बैठेगा, उसका चेले लोग जिधर रहेगा उधर ही जाके बैठना। कौन सलाह देके भेज रहा है? लड़का का माँ। किधर जाके बैठो? यीशु मसीह और उसका चेले लोग जिधर बैठा है उधर जाकर बैठो। बैठ गया, मीटिंग खत्म हो गई। परमेश्वर ने बोला सब लोग थक गए, सबको खाना खिलाओ। इसमें शिष्य बोलता है, भाई 200 रुपए का खरीदेगा तो भी इतना लोगों को हम क्या नहीं कर सकते? पुरा सकते हैं क्या? नहीं पुरा सकते। फिर एक आवाज आया, बोला एक लड़का है, उसके पास क्या है? 2 रोटी और 5 मछलियां है। वो छोटा लड़का का 2 रोटी 5 मछलियां 5000 लोगों को क्या किया? उधर खाने के लिए मदद में आया। परमेश्वर ने पूछा ना तुम्हारे पास क्या है? शिष्य लोग बोल दिए, हम लोगों के पास तो कुछ नहीं है, लेकिन एक लड़के के पास है। लड़का को बोला, एक माँ का टीचिंग कहां तक लेकर गया उसको? प्रभु यीशु मसीह तक लेकर गया। आज जितने भी माँ लोग इधर बैठे हैं, आप लोगों का टीचिंग, आप लोगों का बच्चे लोगों को उठाए ले जाने तक लेकर क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। इसके लिए अनुवाद में जैसा लिखा है, तू चलने के समय में, बैठने के समय में, लेटने के समय में तेरे बच्चे लोगों को ये वचन को क्या करना? करता है पोदिते। एकदम अच्छे से बच्चे लोगों को क्या करना? सिखाना। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को आशीष करे। तो आइए हम लोग एक गीत गाएंगे। हमारे बीच में अनु है, एक गीत गाएंगे। उस समय में हम लोग दान लेंगे। जल्दी वहां से देने कॉल करना। नहीं मिल रहा गाना? यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है। यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है। यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु से शैतान हारा है, हारा है। यीशु ने उसको मारा है, मारा है। यीशु ने खून बहाया है, बहाया है। यीशु ने हमको बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। यीशु से डरती है पत्थरों सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। आमीन। यीशु से डरो, दुख से ना हारो। यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है, सच्चा है। चोरी को कहता है होता है, होता है। यीशु का वो वादा है। यीशु खुदा है बेटा, पढ़ के कलाम देख लो,
स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आगमय ज्योति के अंदर वास करने वाले प्यारे खुदावन, आज का दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपका अनुग्रह का हाथ अब तक हमारे साथ में रहकर हमें संभाला, चलाया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब भाई बहनों को जीवित बलि के रूप में तेरे चरणों में हम लेकर आते हैं। राजा, किसी भी प्रकार का अंधकार का शक्ति या शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन में कार्य ना करे। आपका सामर्थ्यवान हाथ आपसे लेकर आपके आगमन तक हम हर एक के घर में बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर घर की परिवार की जरूरतों को पूरा करना प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु नाजरी के नाम से हम सबके ऊपर तेरी आशीष और बरकत बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु राजा, आने के समय में आपने अपने बच्चे लोगों को सुखरूपी से लेकर आए, ऐसे ही परमेश्वर अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, सुखरूपी से तू लेकर जाना प्रभु जी। विशेष करके हम लोग प्रार्थना करते हैं आज का मदर्स डे के अंदर, प्रभु कलीसिया के अंदर जितने भी माँ लोग हैं, इन सबों को तू बहुतायत से आशीष कर, तेरी आशीष और बरकत बने रहने दे। हर प्रकार की जरूरतों को पूरी कर मेरे परमेश्वर। साथ ही साथ में ये दान और दशमांश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजा, आपके बच्चे जो आपसे लेकर आपके लिए हम दिए हैं, इसके प्रीति जितने भी आशीषों को आपने रखा, वो सारी आशीष बरकत आपके परमेश्वर बच्चों के ऊपर सदैव बने रहने देना। आपका अनुग्रह का हाथ आपके साथ में रहने दे। हर एक को संभाल, हर एक को चला प्रभु जी। बच्चे लोग पास हो गए, आकर गवाही दिए, और बच्चों को भी तू आशीष कर। आने वाले दिनों में और भी अच्छे मार्क्स को लेकर आपके बच्चे लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी को तेरे आधीन और स्वाधीन कर, आशीष कर, अगुवाई कर। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना। आमीन। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे है, पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हमारी दिन भर की रोटी हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे है, ही तू भी वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे अपराधियों को क्षमा और हमें परीक्षा में ना ला, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम क्योंकि राज और बराबर और महिमा सदा तेरे ही है। और महिमा सदा तेरा ही है। कलीसिया कहे आमीन। हम आखिरी गीत गाएंगे। हालेलुया, 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 Hallelujah.
प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उनका अनुग्रह और उनके आशीष उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। कलीसिया कहे बोला कृष्ण महाराज की, बोलो हालेलुया। सबको जय।